स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे नया एक टॉपिक, वो है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। तुम लोग जानती हो, सारे सजीवों के शरीर में एक आवश्यकीय उपादान है जल। प्राणियों में भी जल का प्रयोजनीयता बहुत ही ज़्यादा रहता है और उसके साथ साथ पेड़ पौधे में भी जल का बहुत ही आवश्यकता होता है। तो जल जिसे पौधे जमीन के नीचे में जो केशिकीय जल रहता है, कैपिलरी वाटर, उसी जल को पौधे ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? मूल रोम के द्वारा, अवशोषण पद्धति के द्वारा पौधे जमीन के नीचे संचित जल को ग्रहण करते हैं एवं वो जल को लेकर पौधे अपने शारीरिक क्रियाओं को चलाते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रिया जल के द्वारा ही होता है। उसके फल स्वरूप पौधे में वृद्धि होता है एवं विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक क्रिया, उपापचयी क्रिया संपन्न होता है। तो ये सभी क्रिया संपन्न होने के बाद एक्स्ट्रा जो जल, अर्थात बाकी जो जल पौधे में रहता है, वो जल का जरूरत पौधे में नहीं होता है। तो इसी एक्स्ट्रा जल को पौधे अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये जो क्रिया है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन व ट्रांसपीरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन है पौधे अपने शरीर में अतिरिक्त जल को वायवीय भागों के माध्यम से जल बाष्प के रूप में जब बाहर निकाल देते हैं, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की क्रिया। तो हम लोग आज ये वाष्पोत्सर्जन के बारे में ही डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे में होते हैं, इसका एक प्रयोग है। तुम लोग ये अपने घर में भी कर सकते हो, अभी छुट्टी है, तुम लोग घर में कर सकती हो। तो कैसे ये प्रयोग हम लोग करेंगे? ये प्रयोग के लिए एक पौधा युक्त गमला चाहिए। ये गमले सहित मिट्टी को खड़ी या पॉलीथीन के चादर से इस प्रकार ढक दीजिए कि इसका कोई भाग खुला ना रहे। इस गमले को शीशों के एक प्लेट के ऊपर व टेबल के ऊपर रखकर बेल जार से इसे ढक दीजिए। यदि कोई खुली जगह रहे तो उसे वेजलिन से बंद कर दीजिए। अब कुछ समय के लिए धूप के नीचे इस गमले को रख दीजिए। थोड़ा बहुत बाद हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग निरीक्षण करेंगे कि पौधे की वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में निकल रहा है। जो जल बेलजार की कांचों की जो बेलजार है, उसके भीतर की जो सतह है, उस पर घनीभूत होकर जल की बूंदों में बदल जाता है। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष हम लोग पाते हैं? इस प्रयोग के द्वारा यही सिद्ध होता है कि पौधे की वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फल स्वरूप जो जल पौधे से बाहर निकालते हैं, वो बेलजार की जो कांच की सतह है, उसके नीचे आंतरिक भागों में वो जल चिपक जाते हैं। तो यही है वाष्पोत्सर्जन के ऊपर एक प्रयोग, जिसे तुम लोग घर में भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एक अंतर पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन एवं बाष्पीकरण। ये दो टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन उसमें अंतर भी है। तो क्या अंतर है? वाष्पोत्सर्जन एवं बाष्पीकरण में अंतर क्या है? नंबर 1, पहला अंतर हम लोग बोल सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक जैविक क्रिया है, अर्थात इस क्रिया केवल जीव के शरीर में, प्राणियों के शरीर में भी हो सकता है, पौधे के शरीर में भी हो सकता है। तो जैविक क्रिया है, मतलब जीवों के शरीर में होने वाला एक क्रिया। लेकिन वाष्पीकरण क्या है? ये एक प्रकार की भौतिक क्रिया है जो वातावरण में हो सकता है, कोई भी भौतिक उपादानों में हो सकता है।
सेकंड अंतर क्या है? रसारोहण क्रिया के साथ बाष्पोत्सर्जन का बहुत ही संबंध होता है। रसारोहण क्या है तुम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ोगी, मैं पढ़ाऊंगी। रसारोहण पौधे के शरीर में होने वाला एक शारीरवृत्तीय क्रिया है, जिस क्रिया के द्वारा जल पौधे की मूल रोम के द्वारा ऊपर की ओर अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत की ओर उठ जाते हैं, उसे कहते हैं रसारोहण की क्रिया। तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया होने के लिए रसारोहण क्रिया का बहुत ही जरूरत होता है। लेकिन वाष्पीकरण जो प्रोसेस है, वाष्पीकरण में रसारोहण का कोई भी संबंध नहीं है, इसके साथ बादल का संबंध होता है, बारिश का संबंध होता है। नंबर 3 अंतर में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाष्पोत्सर्जन होने के लिए उच्च तापमान का जरूरत नहीं होता है। ज्यादा तापमान उच्च होने के फलस्वरूप बाष्पोत्सर्जन की क्रिया समाप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वो तापमान कितना है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब तापमान उठ जाते हैं तब बाष्पोत्सर्जन बंद हो जाते हैं। लेकिन उच्च तापमान अर्थात 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर में जब तापमान चले जाती है तब वाष्पीकरण की क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो ये दोनों में अंतर है। और एक अंतर में हम लोग बोल सकते हैं, वाष्पीकरण क्रिया सजीव पौधे की वायवीय भागों विशेषकर पत्तियों के द्वारा होने वाला एक क्रिया है। लेकिन वाष्पीकरण की क्रिया जलाशय में जो जल की सतह, गीले कपड़े, मिट्टी, खेत, गीले लकड़ी आदि के सतह से बाष्प के रूप में होने वाले एक बाष्प के रूप में जल निकालने की एक क्रिया है वाष्पीकरण। लास्ट जो डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं वो है वाष्पोत्सर्जन के बाद पत्तियों में, उसकी कोशिका में स्फीति की कमी होती है, क्योंकि पत्तियों की कोशिका में जब जल ज्यादा रहते हैं तब कोशिका स्फीति हो जाती है एवं वाष्पोत्सर्जन के बाद पत्ती की कोशिकाओं की स्फीति कम हो जाती है। और वाष्पीकरण के बाद क्या होता है? वाष्पीकरण के फलस्वरूप कपड़ा, खेत, लकड़ी, छोटे छोटे जलाशय जहां पर होता है वाष्पीकरण की क्रिया, वो सारे सूख जाते हैं। तो ये है वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर।